अच्छा, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलमोस्ट काफी चीजें कर चुके हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में लोसाई मीन लोकस रहता है। लेकिन लोकस पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि जितना कुछ अभी किया है उसकी थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस कर लें और फिर हम उसके बाद लोकस की तरफ चलें। इब्राहिम, ओके। ओके, सॉल्व द इक्वेशन। एक क्वेश्चन का पार्ट वन है। सॉल्व द इक्वेशन लिख लीजिए जरा। जी स्क्वायर, यार वो पता नहीं क्यों नहीं सेंड हो रहा। -2 आयोटा जी
minus 5 is equal to 0. Solve the equation z square minus 2 iota z minus 5 is equal to 0. Giving your answers in the form x plus iota y. mean अपने आंसर x plus iota y के फॉर्म में देने. एक पीछे बिल्कुल नहीं जाना, छोड़ दें. z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये कौन सी इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो आपको प्रीवियस पेजेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व करें इसको. यही रीजन थी जो मैं आगे नहीं जा रहा. लोग, ये एक इजी क्वेश्चन था, हमें इसका स्टार्ट समझ नहीं आ रहा. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है. कासिम, व्हाट इज ए बी एंड सी हियर? गुड. So z is equal to minus b, quadratic formula, minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a. So minus b mean minus 2 iota plus minus ये माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर minus 1, so it's minus 4. Minus 5 4 20 plus 20 over 2. So z is 2 iota plus minus under root 16, and under root 16 is 4 over 2. So 2 common लिया, 2 cancel, so iota plus minus 2. यही आंसर है. So आपके 2 आंसर आ गए हैं. So एक आंसर है positive 2 positive iota, and other answer is negative 2 positive iota. जी, क्लियर है सबको? इट्स सेकंड पार्ट. फाइंड modulus and argument of each root. जो हमने 2 रूट्स फाइंड किए हैं, उन दोनों रूट्स के मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड कीजिए.
सो पहले अगर हम z इज इक्वल टू 2, दोनों का अगर देख मॉडुलस तो दोनों का सेम रहेगा। सो दोनों का जो मॉडुलस है, अगर मैं एक को पहले को z1 कह दूं 2 प्लस आयोटा, इसका जो मॉडुलस है इट इज मॉडुलस इज अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो आ जाएगा अंडर रूट 5। ये इसका मॉडुलस आ जाएगा। और इसी का आर्गुमेंट अगर बात करें, आर्गुमेंट ऑफ z1, सो वो होता है टेन इनवर्स 1/2। ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में ही है। 2 प्लस आयोटा दोनों पॉजिटिव है ना, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सो रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। सो जस्ट टेन इनवर्स 1/2 नेक्स्ट जो आंसर आएगा वही आर्गुमेंट होगा। सो व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ z1? 26.6। ओके, अब अगर सेकंड को z2 कह दें विच इज -2 प्लस आयोटा, उसका मॉडुलस तो सेम होगा, मीन 5 ही होगा। उसका आर्गुमेंट ये किस क्वाड्रेंट में आता है? ये -2 प्लस आयोटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो आपने वही 26.6 180 में से माइनस कर देना है, विच विल बी 1/5। बिल्कुल। सो आर्गुमेंट C2 is 153.4। इसका थर्ड पार्ट, show that each root also satisfies the equation z cube is equal to -1। क्या करना कैसे है? वो जो रूट आया है उसको इसमें पुट करना है, और इसको पुट करें तो आपके पास इसको सेटिस्फाई करने का मतलब एंड पे -1 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। सो पहले फर्स्ट रूट को पुट करें और चेक करें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। जी, अगर आपने जो फर्स्ट रूट क्या आया था, फर्स्ट रूट था 2 प्लस आयोटा।
अगर इसको आप करना चाहते हैं, सो प्रूफ इज 2 प्लस आयोटा होल क्यूब इज इक्वल टू -1, यही आना चाहिए, एंड पे -1 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। अब 2 प्लस आयोटा होल क्यूब कैसे करेंगे? एक तो ऑप्शन ये है कि बायनोमियल थ्योरम जो आपने एएस में P1 में किया वो कर लें, या आप इसको 2 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर कर दें। आपको होल क्यूब ओपन करना नहीं आता है ना, आपको बायनोमियल के थ्रू ऊपर ओपन करना आता है। अगर वो आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं वो कर दें, या ऐसे कर लें। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये मैंने क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया। सो 2 प्लस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, सो 4 -1 इज 3, सो 3 प्लस 4 आयोटा। अब 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आना चाहिए, -1। सो 2 3 is 6, 2 4 is 8 iota, plus 3 iota plus 4 iota square, गलत आ रहा है, 6 plus, क्वेश्चन ठीक लिखा है। सॉरी, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन का मैंने डिफरेंट पार्ट लिख दिया है, तभी ये प्रूव नहीं हुआ, सॉरी जी। थर्ड पार्ट, एक और क्वेश्चन का मैंने थर्ड पार्ट लिख दिया। अब इसका एक्चुअल थर्ड पार्ट था क्या, वो मुझे अब ढूंढने, क्वेश्चन किधर गया। ओ अच्छा, इसका थर्ड पार्ट तो बहुत इजी था, सॉरी, इसका थर्ड पार्ट ये नहीं था। इसका थर्ड पार्ट था स्केच, ये तो बहुत इजी है इसका थर्ड पार्ट। स्केच एन आर्जन डायग्राम showing the points representing the roots। जी, वो जो आपने रूट फाइंड किए हैं उसको आर्जन डायग्राम में जस्ट आप शो करते हैं, और फ्री का मार्क मिल जाए। हमने शो करना है 2 प्लस आयोटा और -2 प्लस आयोटा। So real axis, imaginary axis। So 2 प्लस आयोटा कहाँ पे आएगा भाई, 2 प्लस आयोटा, दिस इज 2 प्लस आयोटा, और दूसरा -2 प्लस आयोटा, वो ये है। ठीक, सो इसको अगर साथ लिखना है, सो 2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा तो लिख सकते हैं।
1 मार्क आएंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये उस वर्कशीट का क्वेश्चन 7 है। u is 2 plus iota, conjugate of u is u steric, उसको u steric से शो कर रहा है। u is u प्लस 2 प्लस आयोटा, तो u steric उसका कॉन्जुगेट है। अब जरा क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, वो जरा सुनिएगा पहले स्टेटमेंट। पार्ट 1 है, शो ऑन अ स्केच ऑफ एन आर्जन डायग्राम विद ओरिजिन O, A, B and C representing u steric and u plus u steric। मीन आपको ऑन आर्जन डायग्राम क्या क्या शो करना है। ओ शो करना है, ए बी एंड सी। ओ तो ओ ओरिजिन है। ए क्या है? ए इज यू, बी इज यू स्टेरिक एंड सी इज यू प्लस यू स्टेरिक। मीन यू आपको पता है, यू स्टेरिक भी पता है, यू प्लस यू स्टेरिक भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसको कहते हैं आर्जन डायग्राम पे आप ए बी सी से रिप्रेजेंट करें। जी, ये पहले आप स्केच कीजिए, ओ ए बी सी स्केच कीजिए। हाँ जी, इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है। ए आपका यू है, बी यू स्टेरिक है और सी क्या है? यू प्लस यू स्टेरिक। इन तीनों को अपने पास आर्जन डायग्राम में शो करें और उसके बाद आपने बताना है करें आप क्या क्या चाहिए। हो गया। u is 2 plus iota, जी आपको यू स्टेरिक, यू प्लस यू स्टेरिक को आर्जन डायग्राम पे शो करना है। उनको आप ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। बताइए, यू तो आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, 2 प्लस आयोटा। व्हाट इज यू स्टेरिक? 2 माइनस आयोटा। व्हाट इज यू प्लस यू स्टेरिक? इट इज 4। अब इन सबको आर्जन डायग्राम पे शो करना है और फिर एंड पे वो कह रहा है, डिस्क्राइब in geometrical terms relationship between 4 points O, A, B and C। अभी नहीं बोलेंगे, हम पहले स्केच करते हैं। ऐड किया दोनों को। सर पहली बात, जराल 4 पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनती, तो आप ट्राइंगल के ऊपर सोचना छोड़ दें। जी इब्राहिम, जी एच पी। सर मैंने पूछना था, इज ओ ओरिजिन? यस, ओ ओरिजिन। ओके।
अब जो स्केच करने के बाद उसने कहा है ना, डिस्क्राइब इन ज्योमेट्रिकल टर्म्स रिलेशनशिप बिटवीन 4 पॉइंट्स ओ ए बी सी। अगर आपने बेहतर स्केच किया हुआ तो आपको पता चल जाएगा। वैसे इसके बाद मैं जनरली आपको बता दूंगा इसका रिजल्ट। तो रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, पहले हमने इन 4 पॉइंट्स को प्लॉट करना है। सो ओ हमारे पास ऑलरेडी प्लॉट हुआ है। ए कहां पे आएगा? 2 प्लस आयोटा। सो 2 प्लस आयोटा, दिस इज ए। 2 माइनस आयोटा इज बी। एंड व्हाट इज सी? सी इज 4। ये 4 कहां पे है? नहीं, क्या चक्कर है आज? वैसे सही कह रहे हैं। असल में जो स्टूडेंट्स को दे दिए इन्होंने पासवर्ड, वो मैं चेंज करवाता हूँ पहले आज। नहीं, आपका तो नहीं, बाकी भी बहुत लोग हैं, मुझे पता चल रहा होता है कि यार इतना ज्यादा लोड पहले नहीं होता, ये काम नहीं होता था, और वही सिस्टम चल रहा है सब कुछ वही। लेकिन अब तकरीबन काफी लोगों के पास पासवर्ड मुझे पता चल गया कि होता है। तो कुछ लोग फारिग बार बैठे हुए यूज कर। अच्छा चले जनरल बात करते हैं। आपने प्लॉट सब निकाल लिए ना, ओ ए बी सी। अच्छा, जब भी हम ए बी और सी पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, उनमें से एक पॉइंट तो ए है, एक पॉइंट बी है। आपने 2 पॉइंट्स को ऐड करने से एक नेक्स्ट पॉइंट आएगा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से तलहा एक नेक्स्ट पॉइंट आएगा। ओवरऑल कितने पॉइंट्स बन जाएंगे? 4। जब भी एडिशन करने से आपके पास कोई फोर्थ पॉइंट बनेगा, उन सब पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी। क्वाड्रिलेटरल मीन 4 साइडेड शेप बनेगी। आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो 4 साइडेड शेप क्या बन रही होगी? वो पैरेललोग्राम बन रही होगी। इन स्पेसिफिक वो रोम्बस भी बन सकती है, वो स्क्वायर भी बन सकती है। मीन जो आपकी नॉन शेप्स हैं, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, उन्हीं में से ही कोई बनेगी। लेकिन जनरल अगर नाम करें तो जनरली आपको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेलल क्या होती है? ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। लेकिन अगर उसके बाद चारों साइड अगर इक्वल होते हैं तो वही पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाती है। बट अगर चारों साइड ना इक्वल तो पैरेललोग्राम तो वो रहती है फिर। अब ये सर पैरेललोग्राम बन रही है, क्या इसकी ऑल 4 साइड्स भी इक्वल आ रही है? इसकी ऑल 4 साइड्स भी इक्वल आ रही हैं। अगर हम इसको ज्वाइन करें, मैं से भी ज्वाइन नहीं करना, मैं सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ। सर जी जी, ऐसा इब्राहिम कि बोलिए। डायमंड, इज दैट ओके? नो, डायमंड तो 3D शेप नहीं या आई होती। सेड अगर डायमंड
नहीं नहीं, डायमंड नहीं लिखे हैं। मेरे मुताबिक तो डायमंड 3D शेप होती है एक। सो काइट में टू आर्म्स और टू लेग्स इक्वल होती हैं, आपस में दोनों की डिफरेंट लेंथ होती है, तो ये एग्जैक्टली आप इसको क्या लिखेंगे, दिस इज रोम्बस। पैरेलग्राम लिखे गलत नहीं है, आपको पता है ये पैरेलग्राम भी है। पैरेलग्राम की मीन इन स्पेसिफिक फर्दर अगर आप लिखें तो पैरेलग्राम आपके पास ये रोम्बस बन रही है, लेकिन ये पैरेलग्राम भी है, ये पैरेलग्राम भी है, एवरी रोम्बस इज अ पैरेलग्राम। और ये जनरल फैक्ट है आप, कि जब भी अगर आपके पास कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुए, यहाँ पे तो जो टू कॉम्प्लेक्स नंबर थे वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कॉन्जुगेट हो, कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो अगर उनको ऐड करें और उस पॉइंट को शो करें और ओ को ओरिजिन के साथ काउंट करें, तो ओवरऑल जो 4 पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने से हमेशा जो क्वाड्रिलेटरल बनती है वो एक पैरेलग्राम बनती है। तो ये ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप होगा अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए, तो इट्स पैरेलग्राम। ओके जी, सेकंड पार्ट। एक्सप्रेस, जल्दी से ये कीजिएगा पार्ट। एक्सप्रेस यू ओवर यू स्टेरिक इन द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई। मीन यू ओवर यू स्टेरिक फाइंड करें, जल्दी से यू को यू स्टेरिक से डिवाइड कीजिए। यस, सॉरी, हाँ जी बन जाए। यू था टू प्लस आयोटा, सो यू ओवर यू स्टेरिक फाइंड करना है। टू प्लस आयोटा था यू, और यू स्टेरिक था टू माइनस आयोटा। इनको डिवाइड करने का मेथड क्या है, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। टू माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, टू प्लस आयोटा ओवर टू प्लस आयोटा। सो इनको मल्टी न्यूमरेटर में होल स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली, ऐसे ही है। न्यूमरेटर में टू प्लस आयोटा होल स्क्वायर बनेगा, वो होता है फोर प्लस फोर आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी हैव न्यूमरेटर में थ्री प्लस फोर आयोटा ओवर फाइव। सो u over u static is 3 by 5 plus 4 by 5 iota. Its third part, जी कोई प्रॉब्लम इसमें? By considering the argument of u over u static, or otherwise prove that tan inverse 4 by 3 is equal to 2 tan inverse 1 by 2.
by considering the argument of u over u static or otherwise, या कोई और मेथड। प्रूव करना है कि tan इनवर्स 4/3 इक्वल है टू tan इनवर्स 1/2। नहीं, ये तो प्रूव करना है ना आपको। जैसा वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, राइट, या आप कह रहे हैं कि tan इनवर्स 4/3 को कैलकुलेटर में डालेंगे, उधर से उसका आंसर कैलकुलेटर में डालेंगे। ये तो सोचना है आप कितने नंबर के, पहले ये देख। ज्यादा चलेगा 2 मार्क्स छोड़ सकते हैं, 2 मार्क्स ही खैर है। थोड़ी सी टेंशन रिलीज हो गया, नंबर कम। एक कोई हिंट उसने दिया हुआ था, उसने जो हिंट दिया उसके ऊपर सोचा था। उसने हिंट दिया बाय कंसीडरिंग द आर्गुमेंट ऑफ यू ओवर यू स्टेरिक। आप मुझे ये बताइए, जो उसने मेथड उसने हिंट दिया उसी को यूज करें प्रूफ। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ यू ओवर यू स्टेरिक? आपको आर्गुमेंट ऑफ यू ओवर यू स्टेरिक के बारे में कोई रूल पता है? जी जी बिल्कुल, कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आर्गुमेंट ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू, यस, हमने कल ये रूल किया था कि अगर डिवाइड हो रहे हूं, आर्गुमेंट ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस आर्गुमेंट ऑफ बी। ये पढ़ा था। और ये मुझे कहां से पता चला? ये मैंने खुद से नहीं, क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था कि यूज द आर्गुमेंट ऑफ यू ओवर यू स्टेरिक, सो इट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ यू माइनस आर्गुमेंट ऑफ यू स्टेरिक। ये जो कल रूल किया था वही रूल हमने यूज किया है। अब लेफ्ट साइड पे क्या करें आप? आर्गुमेंट ऑफ यू ओवर यू स्टेरिक फाइंड करें। इसका आर्गुमेंट बताएं कैसे फाइंड करेंगे? ये u ओवर u स्टेरिक है, सो tan इनवर्स 4/5 ओवर 3/5। कुछ आ रहा है ना, वही साइड आ रही है, लेफ्ट साइड देखिए आ रही है, 5 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। अब आर्गुमेंट ऑफ u कैसे करें? u किधर है? दिस इज u, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा मीन 1। इसका आर्गुमेंट क्या होगा? 1/2, tan इनवर्स 1/2 माइनस, मसला माइनस का है, अभी हल हो जाएगा। यू स्टेरिक का आर्गुमेंट क्या है? यू स्टेरिक है आपके पास 2 माइनस आयोटा। आपको आर्गुमेंट की कैलकुलेशन करनी हो तो आप माइनस को इग्नोर करते हैं और फिर 180 में से माइनस, 180 में से प्लस करते हैं। अभी हमने आर्गुमेंट कैलकुलेट तो नहीं करना ना, आप एज इट इज इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? -1 tan इनवर्स y ओवर x। तो आप -1/2 लिखे और वो माइनस बाय उस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। क्या मतलब? सो आर्गुमेंट ऑफ u हमने लिखा tan इनवर्स 1/2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ u स्टार क्या लिखा? tan इनवर्स -1/2। देखें आपकी लेफ्ट साइड तो प्रूव हो रही है ना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया? tan इनवर्स 4/3 आपकी लेफ्ट साइड आ चुकी है। आप राइट साइड वाला ये जो माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, वो क्या बन जाएगा? प्लस tan इनवर्स 1/2। तलहा ऐसे ही है, प्लस tan इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, वो 2 tan इनवर्स 1/2 बन जाएगा। So this is 2 tan inverse 1/2। माइनस को बाहर निकाल दिया उस फंक्शन से।
जी क्लियर है सबको? ओके, मैं आज वर्कशीट सेंड करूंगा, उससे कुछ क्वेश्चन मेंशन करूंगा, वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।